मैं तो कहती हूँ अगर भाजपा का कोई नेता आए तो आप लोगों को अपना घर बचाना है, अपना घर द्वार बचाना है, अपना परिवार बचाना है तो लाठी डंडा लेकर खड़े हो जाइए। हम अपने घरों को किसी कीमत पे नहीं तोड़ने देंगे। हमारी जान चली जाएंगी, उसी के बाद ही हमारे मकानों को कोई ध्वस्त कर सकता है। हम जिएंगे तो अपने मकान के लिए जिएंगे, मरेंगे तो अपने मकान के लिए मरेंगे। ये बलात्कारियों को जो है, जो रेपिस्ट है, उनको मालाएं पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कैसी मानसिकता के बदले आवास दिया जाएगा और डबल मुआवजा दिया जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट दिया जाएगा। अब हमारे मकानों को तोड़ के हमें आवास दिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अगर आप एक नारी हो कि एक नारी के लिए खड़ी है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारी वेदना को समझी, हमारे पीड़ा को समझी और आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। और आप एक नारी होते हुए आप समझ सकती हैं कि हम लोग कितने दुख तकलीफ में हैं। हर औरत सुनिए, हमारे खोराबार जंगल सिकरी जमुना टोला की हर औरत सवेरे 8 बजे से अपने दरवाजे पे खड़ी होती है कि कहीं मेरे मकानों पे लाल क्रॉस न लगाया जाए। आज लाल क्रॉस लगता है, दूसरे दिन मकानों को ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है। अब हम इस अवस्था में बोला जाता है कि अगर आप अधिग्रहण के अंदर हैं तो आपको 2000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन मिलेगा। अगर हम इन मकानों से बेघर होंगे, हमको खाने भर की क्षमता नहीं है, हम जमीन कहाँ से खरीदेंगे? हम चाहते हैं मैम कि अगर आज आप आई हैं, आप हमारी भावनाओं को समझ रही हैं। जो यहाँ की जमीनें हैं उनका मात्र 11,200 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। उससे अच्छा है, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि खोराबार जंगल सिकरी की जनता हम योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। जो ड्रोन से सर्वे होता है उसी सर्वे के थ्रू रातों रात बम गिरा के हमें ध्वस्त कर दिया जाए। हम जिएंगे तो अपने मकान के लिए जिएंगे, मरेंगे तो अपने मकान के लिए मरेंगे। वैसे भी हम लोग की कोई जिंदगी है नहीं इस समय। बहन जी मान लिया जाए चिड़िया के अगर सोना उजाड़ल जाए तो कितना, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तो छोटा छोटा तिनका इकट्ठा करती है तब उस घोंसले को बनाती है। हम तो 20-22 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ मतदान कर रहे हैं, यहाँ बिजली का बिल भर रहे हैं, कुटुंब रजिस्टर में हमारा नाम है। हम किस जगह से कहें कि हम अनलीगल है? जब हमने एसडीएम का घेराव किया, एसडीएम की गाड़ी तक भी हम लोगों ने रोका है। जब वो एक दिन रेड क्रॉस लगाए, दूसरे दिन उन्होंने मकानों को ध्वस्त कर दिया। तीसरे दिन जब हम जाके रोके, उन्होंने अपना इधर का उधर, उधर का इधर बात किया और उसके बाद से अपने गाड़ी में बैठे और चल दिए। जब 2019 में हमें फर्स्ट नोटिफिकेशन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के थ्रू मिला, तब हम लोग जाने कि हाँ हम लोग जीडीए के अधिग्रहण में हैं। उस वक्त मैंने अपना जवाबदेही लगाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण में भी गई थी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में जब मैं पूछी तो उन्होंने बोला कि मैम आप एसएलओ ऑफिस जाइए। और जब मैं एसएलओ ऑफिस में गई तो एसएलओ ऑफिस बोला कि मैम आप जीडीए जाइए। मैं अपने मकानों के लिए, अपने हक के लिए मैं कहाँ लड़ाई लड़ूं? मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं ऐसा मिल रहा है कि हम औरतें एक अच्छे से रास्ते पे जाएं और अपने मकान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जनता दरबार में गई तब क्या हुआ? जनता दरबार में भी मैं गई, 2 साल गई, बार बार यही होता था। बोलिए, ये लोग भी गई हैं, 2-3 बार गए, कुछ नहीं हुआ। केवल 2 मिनट समय देते हैं और बस जाइए। बताइए हम लोगों का बस 2 मिनट का समय, पीढ़ी तो हम लोगों का बीत गया, टूट जाएगा। एक पीढ़ी बीत गया मकान बनवाने में। हम लोग शहर में आए हैं कि बच्चों का थोड़ा भविष्य सुधरेगा। और अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? बहन जी हम हमारा झोपड़ी डाल के बाटी बहन जी, हम बहुत दिक्कत में बाटी बहन जी, ऐसा न हो के पावा। तो अगर आप मुझे एक बात बताइए कि अगर जिस तरह से आप ये बताइए कि अगर आपने जितना प्रयास किया, अगर मुख्यमंत्री के द्वारा आपकी बात नहीं सुनी जाती है, अगर सांसद जी के द्वारा आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आगे आप महिलाएं क्या एक्शन ले सकती हैं? मैम हम अपने घरों को किसी कीमत पे नहीं तोड़ने देंगे। हमारी जान चली जाएंगी, उसी के बाद ही हमारे मकानों को कोई ध्वस्त कर सकता है। हमने ठान लिया है कि वैसे भी हम लोग हर रोज कौन सी जिंदगी जी रहे हैं।
में सुख चैन की नींद जी रही है, लेकिन हम लोग ऐसी महिला हैं कि रोज सवेरे 8 बजे से अपने दरवाजे पे बैठे रहते हैं कि कहीं कोई आए और हमारे मकानों पे रेड क्रॉस कर दे और दूसरे दिन हमारे मकान की बारी आ जाए। इस अवस्था में हम लोग इस समय अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। सवेरे हम लोग के घर में खाना बन जा रहा तो बन जा रहा, शाम को वो भी नहीं बन रहा है। कोई भाजपा का नेता आया? ये खबर जिस तरह से गोरखपुर में वायरल हो रही है, कोई नहीं आया है। सब दिन से कहा गया ये भी गई थी बाबा, ये भी जनता दरबार में गई। कैसे आएंगे? वो आएंगे तो कुटा नहीं जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अगर भाजपा का कोई नेता आए तो आप लोगों को अपना घर बचाना है, अपना घर द्वार बचाना है, अपना परिवार बचाना है तो लाठी डंडा लेकर खड़े हो जाइए। कहे कि भैया हम वोट आपको दिए, हम सहयोग आशीर्वाद आपको दिए है, आज हमारा परिवार तोड़ेंगे आप हमारे घर तोड़ेंगे, हमारा आवास तोड़ेंगे। अरे जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जिसमें हम बड़े हुए हैं, महिलाएं जो है वो बेचारी कभी ठीक से घर से बाहर नहीं निकली होंगी और उन महिलाओं को आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए, अपना घर द्वार बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये कोनो अच्छी बात है? ऐसे तो कहेंगे बेटा। देखिए आप तस्वीरों में कि सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं बन रहा है इन लोगों के घर में और ये कह रहे हैं कि बुलडोजर हमारे ऊपर चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, अब बेटियों को घर से बाहर निकालेंगे। ये है क्या? ये उचित न्याय है? मुझे बताइए। कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को घर से ही बाहर निकाल देंगे। आज अगर ये बेटियां या बहू या माँ सुरक्षित रहती तो आज हम इस रोड पे क्यों खड़े होते? चाहे आज इस मैम क्यों आई होती हमारे बीच में। आज उन्होंने हमारी वेदना को सुना, समझा और एक नारी के लिए वो आज आके खड़ी है। इससे बढ़ के हमारे लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है। और हालत देखिए पूरा पसीने से, वो भी तरबतर है, मैं भी तरबतर हूँ। ये महिलाएं धूप में चल रही हैं, इनके बारे में सरकार को मैं गुहार लगाऊंगी, एक बार जरूर सुनना चाहिए और सोचना भी चाहिए। बताइए कि आप भी नारी है कि मैं भी नारी हूँ। हम पूरा काम काज समझो करते हैं, घर से बाहर नहीं तो मैं तो सुबह से निकल जाती हूँ अपने क्षेत्र में बाहर, घर से बाहर रहते हैं और आखिर में हम क्या सोचते हैं कि चलिए भैया आप घर जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, अपने घर पर जाते हैं, आराम करेंगे। हम महिलाएं हैं, थोड़ा अपना ठीक करेंगे, कपड़ा अपना व्यस्त जो अस्त व्यस्त है वो ठीक करेंगे, घर जाते हैं। हर कोई पुरुष भाई हो या कोई हो, कामकाज करने के बाद ऑफिस से आने के बाद सर्वप्रथम उसके दिमाग में होगा कि अब हम घर जाते हैं। बहुत हो गया कामकाज आराम करने के लिए, लेकिन जब वही घर तोड़ा जाए तब कहाँ जाए? मुझे बताइए कहाँ जाए? मुझे महिलाएं कहाँ जाएंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह कर बेटियों को घर से बाहर निकालना उचित न्याय है? मुझे बताइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आपका घर परिवार नहीं, हम समझते हैं, हम समझते हैं कि आप घर परिवार में नहीं रहे हैं, आपको तकलीफ, आपको वो दुख, आपको प्यार, आपको स्नेह नहीं मिला होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है औरतें क्या होती है, मेहरारू क्या होती है, किस तरह से जो अपने घर में रहती है, किस तरह से अपना घर सजाती है, संवारती है। वो जो है जीवन में आपने वो सुख भोगा ही नहीं है, ठीक ना? लेकिन बाकी लोग परिवार है, बाकी लोग शादीशुदा है भाई, इनके घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी तकलीफ तो समझिए। आप और प्रधानमंत्री जी दोनों नहीं समझ पाएंगे क्योंकि दोनों का घर परिवार नहीं है। लेकिन आपकी ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और भी अन्य नेता है जिनका घर परिवार है, कम से कम वह तो आवाज उठाए। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ के जो विधायक जी है वह तो आवाज उठाए, उनका तो घर परिवार होगा। सांसद जी आवाज उठाए, उनका तो घर परिवार होगा, वह काहे नहीं उठा रहे आवाज? उनकी बेटी तो अभी अग्निवीर में सिलेक्ट भी हुई है। हाँ बिल्कुल, और कितने मान सम्मान के साथ उन्होंने अपनी बेटी का फोटो लगाया था, पोस्ट किया था और गर्व होता है। और दूसरों के बेटी को उजाड़ रहे हैं तो जरा भी दुख नहीं होता है। मैं कहती हूँ इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। ये जो है बेटियों का वोट भी चोरी करते हैं, ये बेटियों को रुला रहे हैं, ये बेटियों को घर से बाहर निकाल रहे हैं। बेटियां धरना दे रही है अपने यौन शोषण होने का, तो बेटियों को है वो साथ भी नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने यौन शोषण किया है उनको पाल पोस रहे हैं। ये बलात्कारियों को जो है, जो रेपिस्ट है, उनको मालाएं पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। कैसी मानसिकता होगी मुझे बताइए? कौन लड़ाई लड़ेगा उनकी? मैं देखिए मैडम, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, मैं अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर आ गई हूँ। मैं इसी तरह जनता के बीच में रहने वाली हूँ और अभी भी मैं कह रही हूँ कि अगर इन घरों पर बुलडोजर चला तो सर्वप्रथम मेरी छाती पर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ काजल जी थी और कहीं ना कहीं इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर बुलडोजर चलता है तो पहले ये लोग सामने आएंगे, उसके बाद ही इनके घरों पे कहीं ना कहीं बुलडोजर चल पाएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द देश न्यूज़। बहुत बहुत